हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है इन्फॉर्मेशन एंड गाइड, जहाँ पे आपको हर एक प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाती है और साथ ही साथ उसके ऊपर गाइडलाइन बताई जाती है, जिससे कि आपको पता चल सके इस वीडियो के थ्रू कि अगर आप ये क्रीम यूज़ करने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना है और कैसे फॉलो करना है जब भी आप ये क्रीम लगा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक्ने ओसी एडवांस ऑयल कंट्रोल मॉइस्चराइज़र है, जो कि ये ऑयली फेस के लिए बहुत ही बेनिफिट है। तो गाइस, मैं आपको पहले बता देती हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ रेकमेंड किया हुआ ही डॉक्टर से ये आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपने से ये बिल्कुल भी अप्लाई मत कीजिएगा क्रीम, क्योंकि ये एक एडवांस क्रीम है ऑयल कंट्रोल के लिए, जिनके फेस पे बहुत ही ज़्यादा ऑयल आता है और साथ ही साथ जिन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है पिंपल्स को लेके या फेस में किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम है, तभी वो ये डॉक्टर इस क्रीम को एडवांस के लिए उसको रेकमेंड करते हैं, ताकि उसके फेस पे अगर किसी भी तरीके की अनावश्यक दिक्कत आ रही है तो वो इस क्रीम से वो कंट्रोल हो सके। तो चलते हैं इस क्रीम के बारे में, कुछ इसकी जो क्वालिटी है और इसकी जो बेनिफिट्स है आपके फेस के लिए है या नहीं, मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ। तो गाइस, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये एक्ने ओसी क्रीम जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप देख सकते हैं ये 5 एडवांस क्रीम है, जिसमें आपको हर एक टाइप्स के जो फेस में प्रॉब्लम होते हैं, उसके बाद जब आपका चेहरा ड्राई हो जाता है काफ़ी, और उसके बाद आपको और भी ईचिंग होने लगती है, यानी कि खुजली होती है फेस पे, तो जो डॉक्टर रेकमेंड करते हैं उन्हें पता है कि ये किस वजह से दिया जाता है। आप इसे विंटर या फिर ऑल सीजन, यानी कि आप 12 महीना आप इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ विंटर के लिए है, ऐसा ये भी नहीं है कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके लिए आपको सोचना पड़े। अगर आपको डॉक्टर ने इस क्रीम को रेकमेंड किया है तो आप विश्वास कीजिए, ये क्रीम बहुत ही अच्छा है फेस के लिए, स्पेशली जब किसी का ऑयल कंट्रोल के लिए ये एक एडवांस क्रीम जो डॉक्टर के थ्रू ये आपको बताया जाता है। तो ये सारी चीज़ें इस क्रीम के अंदर आपको मिल जाएंगी, और एक बार मैं आपको इसको अनबॉक्सिंग करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, तो ये क्रीम ऐसा है अंदर से, और इसकी क्वालिटी जैसा कि मैंने बताया कि अगर किसी के फेस पे पिंपल है और काफ़ी प्रॉब्लम है और उसके बाद उसका चेहरा ड्राई होने लगता है, तो ये क्रीम बहुत ही लाभदायक और काफ़ी अच्छा क्रीम होगा। और एक बात मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताऊँगी कि इस क्रीम को लगाने के लिए पहले आपको जो यूज़ में है उसका बता देती हूँ। इस क्रीम को लगाने के लिए आपको पहले आपको फेस वॉश करना है। जो भी डॉक्टर आपको फेस वॉश रेकमेंड करते हैं आप वो यूज़ कीजिए, या फिर जो भी आप अपना यूज़ करते हैं वो यूज़ कीजिए। उसके बाद 10 मिनट के लिए आप अपने फेस को रेस्ट दीजिए, यानी कि ड्राई होने दीजिए। उसके बाद आप इसको अप्लाई कीजिए। और रही बात कि आपको कोई और भी क्रीम लगाना है, तो आप इस क्रीम को लगाने के और 10 मिनट बाद आप कोई भी क्रीम लगाते हैं या सनस्क्रीन लगाते हैं या कुछ भी लगाते हैं, आप लगा सकते हैं। इनफैक्ट ये एक ऐसा प्रोडक्ट है मॉइस्चराइजिंग क्रीम, जो कि मैंने जैसा बताया आपको कि एक्ने ओसी एडवांस ऑयल कंट्रोल मॉइस्चराइज़र, यानी कि ये एक ऐसा क्रीम है कि ये आप मेकअप से पहले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, फिर 10 मिनट वेट कीजिएगा, उसके बाद अपना मेकअप आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइस, आपको एक बात यहाँ पे समझ में आ रही होगी कि ये क्रीम एक ऐसा अच्छा क्रीम है कि आप इसको मेकअप के बाद, यानी कि मेकअप करना भी है तो भी आप इसको पहले लगा लीजिए, उसके बाद मेकअप कीजिए। आपका मेकअप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कितने का मिल जाएगा आपको मार्केट में। ये आपका है 525 रुपये का, और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है ये जून 2019 एंड जून 2021 को ही ये एक्सपायर होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब कभी स्किन में काफ़ी दिक्कतें आने लगती है, पिंपल्स के बाद चेहरा काफ़ी डल और काफ़ी खुरदुरा और काफ़ी अजीब सा ड्राई हो जाता है, तो जिसके वजह से और भी ज़्यादा लगती है कि
चेहरे पे काफ़ी इचिंग सी टाइप की लगने लगती है, यानी कि खुजली होने लगती है। तो अगर इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम है फेस पे, तो इस मॉइस्चराइजिंग के बाद वो बिल्कुल भी वैसा नहीं होगा कि आपको लगेगा कि आपकी एक नेचुरल फेस पे स्किन आ गई है जैसा कि आपका है पहले से। तो ये एक ऐसा एडवांस क्रीम है जिसमें आपको आपकी खुद की ओरिजिनल स्किन को ये डेवलप करता है, और ये काफ़ी हेल्दी स्किन के लिए है, और काफ़ी अच्छी एंड ग्लोइंग स्किन के लिए। और इसके लगाने के बाद आपकी जो स्किन है वो काफ़ी ग्लोइंग एंड हेल्दी एंड खूबसूरत लगेगा। तो मैं एक बार इसको दिखा देती हूँ कि ये अंदर से कैसा है, ताकि आपको इसके बारे में पता चल जाए कि ये इसकी जो अप्लाई करने के बाद कैसा लगता है, ताकि आपको पता चले। तो गाइस देखिए, ये इस तरीके का, एक बार मैं इस टैप को बंद कर दूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और मैं इसकी एक चीज़ और बताऊंगी कि ये काफ़ी अच्छा इसकी खुशबू भी है, तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगा। ये थोड़ी सी ना क्रीमी कलर में, वाइट नहीं है, ये क्रीमी कलर में। अब मैं इसको एक बार अप्लाई करके पूरे हैंड में आपको दिखा देती हूँ कि ये देखिए जेल टाइप का है। ये कुछ ही समय के बाद, लगभग 10 मिनट भी नहीं लगता है, और ये अपने आप स्किन में ऑब्जर्व कर जाता है, और ये अपने आप अप्लाई होके ड्राई हो जाता है स्किन के ऊपर, और पता ही नहीं चलता है कि आपने कोई ऐसी क्रीम लगाई है जिससे कि आपका चेहरा चिपचिपा या ऑयली दिख रहा है। सच गाइस, आप ट्रस्ट मी, ये क्रीम बहुत ही लाभदायक है उन फेस के लिए जिसके चेहरे पे काफ़ी ड्राइनेस है, काफ़ी ऑयली है, और पिंपल्स आने के वजह से चेहरे पे काफ़ी चेहरा खुरदुरा सा हो गया है। तो ये क्रीम लगाने के बाद ट्रस्ट मी गाइस, ये काफ़ी अच्छा और बेनिफिट रहेगा। अब ये देखिए, आप मैंने लगाया था, ये बिल्कुल भी ऑयल नहीं देता है, ये अपने आप स्किन में ऑब्जर्व हो जाता है। तो आप ये क्रीम ले सकते हैं, जैसा कि अगर आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया है, ये क्रीम उसके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। अगर कोई दिक्कत आ रखी है फेस पे, अब हमेशा इस क्रीम को लगाइए, डेली यूज़ के लिए लगाइए, क्योंकि ये डेली यूज़ के लिए, रेगुलर यूज़ के लिए कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्योंकि ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं है कि डॉक्टर इसको एडवाइस करेंगे कि आप सिर्फ 6 मंथ लगाइए या 1 मंथ लगाइए, ये बिल्कुल नहीं। या आप पूरे मंथ, साल भर तक इसको आप अप्लाई कर सकते हैं आँख बंद करके, कोई इसमें दिक्कत नहीं रहेगी। तो ये क्रीम मॉइस्चराइजिंग यानी कि चेहरे को नमी एंड स्मूथ एंड ग्लोइंग एंड हेल्दी बनाता है, वो भी लॉन्ग लास्टिंग के लिए। उसको लगाने से आपको कोई इचिंग विचिंग नहीं आएगी। ये काफ़ी अच्छा क्रीम है, मैंने फ़र्स्ट टाइम लगाया। इसका जो जैसे इसकी एक क्वालिटी है, जैसे आप फेस पे अप्लाई करेंगे ना, तो काफ़ी जैसा लगेगा कि ठंडा ठंडा सा कूल आपके फेस पे कुछ ऐसा फील होगा कि आपके चेहरे पे कुछ ठंडे बर्फ़ से आपको चेहरा फेस आपने वॉश किया है, वैसा ये लगता है लगाने के बाद। काफ़ी कूलिंग सा लगता है फेस पे लगाने के बाद। ये इसकी बेस्ट क्वालिटी है। तो इसकी अगर ग्रेड की बात करूं, अगर किसी को बताना पड़े कि इसको रेटिंग कितनी देनी है, तो मैं तो 10 में से 10 दूंगी, क्योंकि मैंने ये फ़र्स्ट टाइम अप्लाई किया तो मुझे काफ़ी बेस्ट लगा। और ये जहाँ भी स्किन ख़राब होती है वो उसको रिपेयर कर देता है। तो आप गाइस, इसे आप मेकअप के ऊपर भी लगा सकते हैं, आप इसको लगा के सनस्क्रीन भी लगा सकते हैं, आप इसको लगा के कोई भी ऐसी क्रीम जो कि डॉक्टर आपको रेकमेंड करते हैं, किसी भी तरीके का आपको स्किन में प्रॉब्लम है तो आप इसको लगा सकते हैं। तो इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी आपको इस क्रीम को अप्लाई करने के बाद। तो ये काफ़ी अच्छा और इफ़ेक्टिव क्रीम है, जो कि मैंने बताया, एक्ने ओसी एडवांस ऑयल कंट्रोल मॉइस्चराइजिंग क्रीम। ये सिर्फ ऑयल कंट्रोल यानी कि ऑयली फेस के लिए बेनिफिट है। तो दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा, प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आपका कोई भी सवाल हो, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी इसको रिप्लाई करने के लिए। और आगे भी आप सभी के लिए मैं इस तरीके की वीडियो लाती रहूँगी, ताकि आपको पता चल सके कि आपको कौन सा प्रोडक्ट कैसे और कब यूज़ करना है और कैसे अप्लाई करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताती रहूँगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों, डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू दोस्तों, बाय।